जय श्री राम भक्तों, आपका अपने चैनल बंगलामुखी ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हो आप लोग? प्रभु से ही प्रार्थना है, भोलेनाथ से प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। आज मैं आपको महाशिवरात्रि पर्व के बारे में बताऊंगा। फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि पर्व आता है। फाल्गुन मास में भोले के भक्त हरिद्वार से गंगा जल कावड़ के द्वारा लाकर सिद्धपीठ, पूरा महादेव और भी अनेक सिद्धपीठ है जहां स्वयंभू शिवलिंग है, वहां पर उनका गंगा जल से अभिषेक करते हैं। उनकी मनोकामना पूरी होती है। ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव पर भी जाते हैं, वहां पर भी जलाभिषेक करते हैं गंगा जल से, उनकी मनोकामना निश्चय पूरी होती है। अब गृहस्थियों के लिए जो घर में है शिवरात्रि पर्व पर ऐसा क्या करे जो उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां आए। जिनकी कुंडली में कालसर्प योग है उनके लिए यह शिवरात्रि पर्व बड़े अच्छे संयोग लेकर आया हुआ है, क्योंकि यह शनिवार को है। इसलिए अगर आप किसी योग्य पंडित से रुद्राभिषेक रुष्टाध्याय द्वारा कराएंगे विभिन्न द्रव्यों से, तो निश्चय ही आपके कालसर्प योग से जो दोष उत्पन्न है उसमें कमी आएगी। कालसर्प योग होने की वजह से मनुष्य, जिस व्यक्ति के कुंडली में कालसर्प योग है, उसके बनते बनते कार्य रुक जाते हैं। अंतिम समय पे उनके कार्य अटक जाते हैं। उनके लिए यह बड़ा अच्छा ही शुभ अवसर है। इस दिन वह रुद्राभिषेक कराकर अपने कार्य सुचारू रूप से पूरे कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हो। हम ऑनलाइन आपका अभिषेक, रुद्राभिषेक की पूजा करा देंगे। अगर आपके जानकारी में आपके आस पड़ोस में कोई अच्छे योग्य पंडित है, आप उनसे भी करा सकते हो। जिन पर राहु की महादशा है उनके लिए भी यह उत्तम अवसर है, वे भी भोलेनाथ का अभिषेक, रुद्राभिषेक कराकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शनिवार को होने की वजह से इस दिन आप भोलेनाथ को विभिन्न द्रव्यों से अभिषेक कराकर आप विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि जिनका मन अशांत रहता हो, जिनको चिंता रहती हो, जिनका मन स्थिर रूप से नहीं रहता, इधर उधर भटकता है, वह इस दिन दूध को बूरे से मीठा करके उसमें सफेद तिल डालकर भोलेनाथ को अर्पण करे। ओम नमः शिवाय या ओम पार्वती पते नमः कहकर भोलेनाथ को अगर आप अर्पण करोगे तो निश्चय ही आपका मन शांत होगा। जिन व्यक्तियों को आप पंडित जी कहोगे कि लक्ष्मी की तो सभी को आवश्यकता है, लेकिन जिनके घर में लक्ष्मी आती तो है, माता लक्ष्मी आती तो है, धन आता है, लेकिन ठहराव नहीं हो पाता, बरकत नहीं होती, वह ऐसे ही चला जाता है, जैसे आता है उससे तेजी से ही वह खत्म हो जाता है। उनके लिए बड़ा ही सुंदर अवसर है। वह भोलेनाथ का गन्ने के रस से अभिषेक कराकर या कर मां लक्ष्मी का स्थिर ठहराव प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन जिनको कालसर्प योग है या जिनके बनते बनते कार्य रुक जाते हैं, वह एक नाग नागिन का जोड़ा नारियल लेकर उसके ऊपर रखकर कलावे से बांधकर भोलेनाथ को अर्पण करेंगे तो निश्चय ही उनके दोष में कमी आएगी। इस दिन अगर कोई घर में व्यक्ति बीमार है और बीमार होने की वजह से डॉक्टर से दवाई ले रहे हैं लेकिन उसको आराम नहीं मिल रहा, तो आप कुशा के जल से, कुशा लाकर किसी पंसारी की दुकान से मिल जाएगी, अन्यथा कई खेतों में खड़ी हुई मिल जाएगी कुशा, उसके जल से
गंगा जल लेकर एक बाल्टी में जल भरकर उसमें गंगा जल डालकर और कुसा डालकर आप उस जल से अगर भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कराओगे या करोगे तो निश्चय ही बीमार व्यक्ति को लाभ होगा और उसको धीरे धीरे स्वस्थता की ओर जाना शुरू हो जाएगा। अब जिन व्यक्तियों के से भूल से कोई पाप हो गया है अनजाने में और वह उससे चाहता है कि मुझे मुक्ति मिले, तो वह भोलेनाथ का शहद से अभिषेक कराए, उसको उसका लाभ मिलेगा। क्योंकि इस समय बच्चों की परीक्षा सर पर है, इसलिए उनके निमित्त भी एक उपाय बताता हूं, उनकी बुद्धि तीव्र रूप से काम करे। उसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूं। आप अपने बच्चों के हाथ से 108 साबुत मूंग के दाने और एक मूंग के दाने के साथ एक सिक्का ओम नमः शिवाय कहते हुए एक सिक्का लेंगे, एक साबुत मूंग का दाना लेंगे और भोलेनाथ को शिवलिंग पर अर्पण कराएंगे। अगर आप ऐसा करोगे तो निश्चय ही उनकी परीक्षा में उनकी मेहनत के अनुसार उन्हें अंक की प्राप्ति होगी। आप और इसके अलावा घर के व्यक्ति, जैसे कि अगर कोई राहु और केतु की दशा अंतरदशा या प्रत्यंतदशा से पीड़ित है, वह भोलेनाथ को गेहूं के 108 दाने के साथ ऐसे ही एक सिक्का, एक दाना, एक सिक्का भोलेनाथ को चढ़ाए तो निश्चय ही उन्हें भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी। इस दिन भोलेनाथ को आप बिलपत्र 3 उसका होता है, उस पर चंदन से, श्वेत चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर भोलेनाथ को ऐसे अर्पण करना है। वो आपकी सामर्थ्य है, आपके भाव है, कम से कम 11 पत्ते आप अर्पण करो। अन्यथा आप ऐसे ही 108 पत्ते, वैसे तो अगर किसी ब्राह्मण से कराए भोलेनाथ के 108 नामों से 108 बिलपत्र और 108 सिक्के ही भोलेनाथ को अर्पण कराए। और घर के अंदर आरोग्यता प्राप्ति हेतु कनेर के फूल भोलेनाथ को अर्पण करे तो निश्चय ही घर के सभी सदस्य रोग मुक्त होंगे और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल ही शक्ति विहीन है, हर तरह से, धन से भी, शरीर से भी और परिवार से भी, वह अगर भोलेनाथ को के सामने जाकर उनको गंगा जल से भोलेनाथ का अभिषेक करके वहां बैठकर हाथ जोड़कर, ऐसे हाथ जोड़कर आप अपने आंसुओं से, क्योंकि आप भोलेनाथ बड़े दयालु है, किसी व्यक्ति के पास ना रोकर भोलेनाथ के सामने बैठकर अपनी आंखों से, अश्रुधाराओं से, उनके चरणों में आप अपने अश्रुधाराओं से जो उनके सामने वंदन करोगे तो निश्चय ही भोलेनाथ आपको आशानंदी देंगे। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारियां बताई गई हैं उसके अनुसार भोलेनाथ की पूजा करें, निश्चय ही आपको लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद। जय श्री राम।